अरे सलमान भाई तुम यहाँ? औकात मेरे चल। आप भी सोच रहे होंगे ना ये मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मैं अभी एज एल्विश, जिसने पूरे बिग बॉस सीजन ओटीटी का सिस्टम हिला के रख दिया है, एल्विश, मी एज एल्विश एंड स्वीटी एज सलमान भाई। और सलमान भाई वर्सेस एल्विश जो चल रहा है, मतलब इतनी खतरनाक लड़ाई बिग बॉस बिग बॉस ओटीटी की जान बने हुए हैं इस टाइम पे एल्विश यादव, और एल्विश यादव को फटकार दिया किसने? सलमान भाई ने। तो अब सलमान भाई की लग गई है थोड़ी सी, क्योंकि उन्होंने एल्विश यादव के फैंस को बोल दिया है कि वो खरीदे हुए फैंस है, जिसके बाद एल्विश आर्मी ने सलमान भाई की जो फॉलोअर्स को कम किया है, जो बजाई है, जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को यहाँ से यहाँ लेकर आ गए है ना, उसके बाद तो स्वीटी शायद तुम भूल गई हो अभी, तुम सलमान भाई के सपोर्ट छोड़ते हैं। मैं भी एल्विश यादव की फैन हूँ। तो जो सलमान भाई ने उन्हें डांटा, जो फटकारा वीकेंड के वॉर पे, तो वो उनकी आर्मी को पसंद नहीं आया, एल्विश यादव की आर्मी को पसंद नहीं आया, जिसके बाद बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं सलमान खान, हमारे सलमान भाई। पता नहीं अब क्या होगा बेचारों का। पंगा किससे लिया था स्वीटी? एल्विश से। मतलब जिसने पूरे बिग बॉस का सिस्टम हिला डाला है, हर बच्चे के जबान पे है कि अब तो कुछ सिस्टम बिगड़ने वाला है। तो मेरे ख्याल से तो इस पे बयान आएगा सलमान खान का कि मैं उसको ऐसे नहीं कहना चाह रहा था, मैं उसके बिहेवियर के लिए डांटना चाह रहा था, और उसने जो गाली गलौज और आपत्तिजनक जो चीजें कही थी उस पे डांट रहा था। एक बात बताओ, आप बिग बॉस के घर पे गए हो तो ऑब्वियसली बिग बॉस को फायदा कैसे होगा? टीआरपी से। टीआरपी कैसे बढ़ेगी? जब और मतलब जब जो कंटेस्टेंट्स है वो एक से बढ़कर एक चीज करते रहेंगे तो बिग बॉस को लगेगा, मतलब बाहर के व्यूअर्स को लगेगा कि हाँ यार अब अगले एपिसोड में क्या होगा। एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा तो नहीं कि मैं आपको एंकरिंग करते करते भी मार दूं और मेरे व्यूअर्स एंटरटेन हो जाए। ये हमारे केस में नहीं होता, लेकिन अगर तुम टू बी वेरी ऑनेस्ट देखोगे तो बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो मीम्स बिना गाली के भी हो सकता है। एल्विश यादव को बिना गाली। स्वीटी तुम कहाँ से हो? बिहार। ठीक है, मैं दिल्ली से हूँ। अब जब दिल्ली से हूँ अगर मैं पूरा बोलूं तो लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि आखिरकार मतलब देखो बिहार में जितनी गालियां दी जाती है ना उतनी कहीं भी नहीं दी जाती। तो मुंह से गलती से निकल सकती है, मान सकती हो सकता है एल्विश से गलती से निकल गई होगी। तो अगर यही बात, सबसे बड़ी गलती बस यही हो गई कि उन्होंने उनके फॉलोअर्स को, उनके फैंस को खरीदा हुआ कह दिया कि 500 रुपए में खरीद के आ जाते हैं। उसके बाद मीम्स का भंडार। हाँ, उसके बाद सच में पैसे देने के लिए इंस्टाग्राम पे जो सलमान भाई हमारे ट्रोल हो रहे हैं ना, उसके बाद तो मैं यही सोच रही हूँ उनका क्या होगा। शादी भी नहीं हो रही, क्या आगे कुछ और हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आपको बता दें कि टीआरपी के एक तरह से मैं कहूंगी बिग बॉस टीआरपी के लिए है, क्योंकि लोग ना OTT 2 को बंद करने की मांग करने लगे हैं इसके बाद, क्योंकि सलमान भाई का जो बिहेवियर है बहुत फैंस को पसंद नहीं आया है। लेकिन एक तरफ से अगर आप देखोगे तो कैमरा जूम करा गया है एल्विश यादव पे कि वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या तुम लोगों ने ये नहीं सोचा कि उसकी मम्मी आई थी सामने, जब सबके पेरेंट्स मिल लिए केवल उसकी मम्मी रह गई थी तो अपनी मम्मी को देखकर इमोशनल हो गए। हाँ। पर नहीं, सलमान भाई ने डांटा है इसलिए एल्विश रोया है। ऐसे कर करके उस बेचारे को पूरा रुला दिया है आपने। अरे यहाँ पे गोल्डी बरार वाला केस भी तो आया था, वो भी तो बताइए हमारे व्यूअर्स को। अब ये गोल्डी बरार वाला केस आया है लेकिन ये फेक है। अब फेक न्यूज तो हम अपने व्यूअर्स को नहीं देंगे। हाँ, लेकिन उस ट्वीट में ये पंजाबी लैंग्वेज में धमकी दी गई है कि भाई हम तेरे साथ हैं और जो ये सलमान खान है उसका सिस्टम तो हम हिलाएंगे, ऐसे करके एक ट्वीट वायरल हो रहा है। लेकिन अब ये सही है ये गलत, इसकी पुष्टि तो हम भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अभी तक तो फेक न्यूज बताई जा रही है, सच में बताया नहीं जा रहा। लेकिन उसके बाद बिग बॉस में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं जो बेबी का मतलब एक टाइम को एल्विश को ऐसे लगती है एल्विश वो एक टाइम पे एल्विश इतना अपना हो जाता है और उसके बाद एल्विश ऐसा हो जाता है कि इसने गाली दी है, इसने कुछ नहीं है। और सलमान भाई को मुझे तो ऐसा लगता है कि पूजा भट्ट जब से है वहां पे, जब से क्या स्टार्टिंग से ही पूजा भट्ट है ही क्या कर रही है वो कुछ ना भी करे लेकिन फिर भी ये मेरी तरफ से बायस्ड चल रहा है गेम। हाँ। वो कुछ नहीं कर रही है लेकिन उसके बाद सोचा समझा लग रहा है कि जैसे स्क्रिप्टेड लिखा हुआ है कि भाई इसको टारगेट करना है। एक मिनट, क्या आपको लगता है कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है? ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अब आप बताओ, कंटिन्यू। ऐसा कहा जा रहा है कि ये स्क्रिप्टेड था, उसको टारगेट किया जा रहा है एल्विश को कि और व्यूअर्स आ जाए और जुड़ जाए, लेकिन अगर उल्टा हो रहा है इसका। बिग बॉस को इतनी ही ज्यादा टीआरपी चाहिए थी तो व्हाई नॉट पुनीत?
लॉर्ड पुनीत क्यों नहीं? अगर इतनी सारी टीआरपी चाहिए आपको तो उन हमारे लॉर्ड पुनीत ने क्या बनाया था, वो जो ऐसे चांटे मार रहे थे तब क्या हो गया था आप बताइए? 12 घंटे के अंदर अंदर उन्हें निकाल दिया, हिस्ट्री में चलो रिकॉर्ड बना लिया उनका। उसके बाद उसका क्या बोलते हैं, पुनीत का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया गया। हाँ। बेचारे क्या क्या नहीं करते, अपनी 50% ऑफ द सैलरी तो वो बाहर ही देते हैं कि हाँ गरीबों में दे दिया, यहाँ बांट लिया वहां बांट दिया। लेकिन बिग बॉस को टीआरपी चाहिए तो ना उन्हें पुनीत चाहिए। पूजा भट्ट आखिरकार कौन सी टीआरपी दे रही है बिग बॉस को, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। आप स्वीटी आप कुछ कहेंगी सैलमन भाई के? आप सैलमन भाई के फैंस ऐसे ही जा चुके हैं। एल्विश यादव पूरा सिस्टम हिलाने बिग बॉस में अंत तक टिके रहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि बिग बॉस ओटीटी इस बार एल्विश यादव जीतेंगे या नहीं, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए देखते रहें इंडिया समाचार 27।